दिल्ली से एकदम अस भाई अस वाला मोमेंट आया। बेशक ये गलत है, अक्षम्य है, चालान कटना चाहिए, खतरनाक है, लेकिन बहुत रिलेटेबल है। सड़क पर इतना ट्रैफिक था कि ऑटो वाले ने फुट ओवर ब्रिज पर ऑटो चढ़ाकर निकाल दिया। अपनी कसम खाइए और सच बताइए, भयानक ट्रैफिक में फंसने के बाद मन में ये भावना कब नहीं आती कि सामने खड़ी गाड़ियों की छत पर एक सड़क बनाकर गाड़ी आगे ले जाएं, या डिवाइडर के पेड़ों पर हिल क्लाइंबिंग के क्रिसमस वाले स्टेज जैसे उड़ा उड़ा के गाड़ी ले जाएं। आप सोचते रह गए, इस भाई ने कर दिया। ये बात दिल्ली के हमदर्द नगर रेड लाइट संगम विहार ट्रैफिक सर्किल की है। जिस जगह के नाम में इतने शब्द मिलकर इतना जाम लगा रहे हैं, वहां ऐसी घटना तो होनी ही थी। बाद में वही हुआ जो होना चाहिए। जिसने ये स्टंट किया वो भी गिरफ्तार हुआ, और जो ऑटो में लपक के चढ़ता दिखा था वो भी गिरफ्तार हुआ। हाय, मेरा नाम है आशीष और आप देख रहे हैं दी ललन टॉप। एक बार फिर शुरू है हमारा प्रोग्राम जिसका नाम है सोशल लिस्ट। जिस दौर में सचिन भाई तो नॉटी हो गए सरीखे वीडियो सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा चर्चा में है, ऐसे में करते हैं बात आज के शो में क्या है खास। जवान फिल्म आने के पहले ही हो गई है क्या हिट? टीचर ने अफसरों को खरी खोटी सुनाई, सस्पेंशन कितना सही? ट्रेन का ये वीडियो जिसने देखा उसके होश उड़ गए। और पिक ऑफ द डे में करेंगे बात हरियाणा के बेयर ग्रिल्स की। सोशल मीडिया पर जवान का बज़ है। ट्रेलर के बाद जिस चीज का जिक्र हो रहा है वो है एडवांस बुकिंग। पहले फिल्मों के ट्रेलर आते थे, फिर फिल्म आ जाती थी और उसके बाद कमाई के आंकड़े आ जाते थे। अब फिल्म का टीजर पोस्टर आता है, एक आध पोस्टर और आते हैं, फिर एक आध मोशन पोस्टर आते हैं, और फिर टीजर की डेट आती है, फिर टीजर आता है। आजकल तो जाने क्या चीज़ चली है, प्रीव्यू आने लगा है, फिर एक आध सीन लीक हो जाते हैं, फिर उस पर कॉपीराइट के स्ट्राइक आते हैं, फिर ट्रेलर आता है, फिर ट्रेलर के शॉर्ट्स और रील आते हैं, फिर कई लैंग्वेज में भी ट्रेलर आता है कुछ फिल्मों का, और फिर एडवांस बुकिंग के आंकड़े आने लगते हैं। उसके बाद कहीं जाकर फिल्म आती है। अब आप कहेंगे कि बायकॉट वाले कब आते हैं? तो दोस्तों, वो फिल्म का आइडिया किसी के मन में आने के पहले ही आ जाते हैं। तो इसी क्रम में जवान की एडवांस बुकिंग बढ़िया हुई है, ऐसी बातें आने लगी हैं। पहले दिन के लिए ही इसकी देश भर में 6.25 लाख से ज़्यादा टिकटें बिक गई हैं, ऐसा कहा जा रहा है। दावे हैं कि ये पठान की कमाई को लांघ जाएगा और फर्स्ट डे पर लगभग 80 करोड़ रुपए की कमाई कर सकती है फिल्म। सोशल मीडिया भी ऐसी ही बातों से भरा रहा। हैशटैग चले जवान एडवांस बुकिंग, जवान फर्स्ट डे फर्स्ट शो, हैशटैग भी चला कि 3 days टू जवान, तमाम ट्रेंड चले। शाहरुख फैंस ने ऐसे वीडियो शेयर किए जिसमें ये दिख रहा था कि लोग शाहरुख के लुक जैसी पट्टी बांधकर फिल्म का टिकट लेने पहुंचे हैं। लोगों ने बुकिंग ऐप्स से अपने इलाके के स्क्रीनशॉट डाले कि कुछ देर पहले बुकिंग शुरू हुई और सीटें देखिए भर गई हैं। दावे हुए कि बुक माई शो पर जवान के 7.5 लाख टिकट बुक हो चुके हैं। फिर कहा गया कि सुनामी आएगी, ऐसी तमाम बातें चल रही थी। कल भी एडवांस बुकिंग की बात चली थी, क्योंकि किसी ने शाहरुख खान से ट्विटर पर पूछा था कि जवान की कितनी कॉर्पोरेट बुकिंग हुई है और कितनी रियल। तो शाहरुख ने कहा कि ये सोशल मीडिया वाली घटिया बातें मत करो यार, हैव पॉजिटिव थॉट्स एंड गुड फीलिंग्स फॉर ऑल, बेटर फॉर लाइफ। बेचारे यूजर ने अपना ट्वीट ही डिलीट कर दिया। वो भी शाहरुख का फैन था, बता ट्वीट ही डिलीट कर दिया। क्या करे, सब लोग उसको पहुंच गए होंगे सुनाने, ज्ञान देने। खैर, सलमान और अक्षय को रोते हुए दिखाया गया, एडिटेड तस्वीरों के साथ लिखा गया कि यकीन कर भाई कॉर्पोरेट बुकिंग है। मुझको ये कभी समझ में नहीं आया कि एक फिल्म अगर अच्छा कर रही है तो दूसरे एक्टर को आप क्यों नीचा दिखाते हो? वो एक्टर है, स्क्रिप्ट थोड़ी है। लोग, मैंने पहले ही कहा था पठान का रिकॉर्ड कोई तोड़ सकता है, तो खुद पठान है जैसी बातें भी कहते मिले। साइंस में आपने उस आदर्श इंजन के बारे में जरूर सुना होगा जिसमें जितना इनपुट लगाया जाता है वो उतना ही आउटपुट दे देता है। एनर्जी की कोई वेस्टेज नहीं होती उसमें। एक्चुअली क्या कहते थे या नियम क्या था वो मैं अपनी इंजीनियरिंग की पढ़ाई जैसे ही भूल गया हूँ, लेकिन कुछ याद है कि 100 लगाओ 100 पाओ टाइप नियम था कुछ, जो असल दुनिया में होता भी नहीं था, मतलब असल दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करता, ऐसा भी कुछ मामला था। पर सोचिए, बिना इंजन ही कुछ चल पड़े तो झारखंड के साहिबगंज के बरहड़वा में बिना इंजन, बिना लोको पायलट के 4 बोगियां या शायद 5 बोगियां पटरियों पर दौड़ पड़ी। जैसे तैसे उनको रोका गया। डिब्बे तो रुक गए, लेकिन वीडियो इंटरनेट पर चल गया। देखना है कि रेलवे इस पर क्या नायाब और अनूठा बहाना खोज के लाता है। आप वीडियो देखो। वो इंजन, कोई ड्राइवर ना आगे ना पीछे। एक बार इधर का नज़ारा देखिए और एक बार इधर का नज़ारा देखिए, दोनों तरफ का नज़ारा हम दिखा रहे हैं। ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए आप, ये फाक देखिए दोनों का फासला। आइए देखिए, ये देखिए,
किसी समझदार या नॉट सो समझदार इंसान ने एक बार कहा था कि दो में से एक ही चीज हो सकती है, सरकार की नौकरी या फिर क्रांति। पहले ही तय कर लीजिए करना क्या है, नौकरी या क्रांति। उनकी बात से मेरे असहमत या सहमत होने का कोई सेंस नहीं है, लेकिन ऐसा ही कुछ मामला सामने आया। बिहार के खगड़िया में एक नियोजित शिक्षक को रक्षाबंधन के दिन छुट्टी नहीं मिली। दावे हुए कि उनकी बहन भागलपुर से खगड़िया राखी बांधने के लिए आई, वो घर पर भी नहीं मिले स्कूल में जहाँ बहन ने राखी बांधी। इस दौरान टीचर इतने दुखी, व्यथित और उग्र हो गए कि अधिकारियों को खरी खोटी सुना दी, जी भर के कोस ही डाला। दिक्कत ये हुई कि वीडियो बना लिया किसी ने और बिहार शिक्षक मंच नाम के अकाउंट ने उनका वीडियो शेयर कर दिया ट्विटर पे 31 अगस्त को। साथ में कैप्शन लिखा था कि बिहार में नियोजित शिक्षकों का रक्षाबंधन की छुट्टी रद्द होने के बाद एक शिक्षक की बहन रोती हुई भागलपुर से खगड़िया के मथुरापुर विद्यालय पहुंची, अपने भाई को बांधी राखी। शिक्षक भाई ने निकाली भड़ास। और भी कई जगह पर यह वीडियो चला, देखिए आप देखिए के पाठक महोदय, लग रहा है आपको मोतियाबिंद हो गया है। काला चश्मा उतार के देखिए कि बिहार में जितने भी बहने हैं आपके विरुद्ध में संघनाद करने जा रहा है। और अभी समय है कि आप होश में आ जाएं। यह लग रहा है कि आप निर्वंश हैं। आपके परिवार में भाई बहन, माता पिता, पति पत्नी कोई नहीं है। नहीं, यदि आपके खानदान में, आपके परिवार में यदि सदस्य होते, ऐसी आप जो है यह पत्र नहीं निकालते। यह भाई बहन के अटूट प्रेम को आपने धत्कार दिया है। आपने तो थोड़ा ही देखा, ये वीडियो लगभग 3 मिनट का था। ये वीडियो जब अधिकारियों तक पहुंचा तो उनको सस्पेंड कर दिया गया। विभागीय एक्शन और सैलरी रोकने जैसी बातें भी हुई। उधर राज्य के नियोजित टीचर्स भी अपनी कई मांगों को लेकर आने वाले दिनों में प्रदर्शन की बात कर रहे हैं। सब सरकारी काम सरकारी तरीकों से चलते हैं, लेकिन मुझको लगता है कि कई बार अफसरों को अफसरी थोड़ी छोड़ देनी चाहिए। लोगों का फ्रस्ट्रेशन भी उनको समझना चाहिए। जिस सिस्टम में वो हैं, हो सकता है कि उस सिस्टम की सही तरीके से आलोचना ना करें, पर कभी तो कोई ऐसा मामला सामने आए कि मिसाल बन जाए कि सरकारी महकमों में ऊपर भी इंसान बैठे हैं जो मशीन नहीं है, जो माफ़ी, उदारता, एम्पैथी जैसे शब्दों में भरोसा रखते हैं। एक बस कंडक्टर का मामला हमने देखा, उसमें भी कई किंतु परंतु चल रहे हैं, लेकिन सस्पेंशन, बर्खास्तगी, सेवा समाप्ति जैसे कड़े फैसले लेने के पहले कई बार सिस्टम को भी बैठ के बातें करके सुन के डिसीजन नहीं ले लेने चाहिए क्या? इसमें ना एक किस्म की हिपोक्रेसी दिखती है। माने एक टीचर है, उसकी आपको इतनी ज़रूरत है कि रक्षाबंधन के दिन भी स्कूल बुला रहे हैं, काम करवा रहे हैं, और उसने बस एक बात गलत तरीके से कह दी तो आप उसको सस्पेंड कर देते हैं। मानो उसके होने ना होने से, अगले दिन स्कूल आने ना आने से इस महान शिक्षा तंत्र को कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। आप लोग क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में बताइएगा। सोशल लिस्ट में अब बारी है पिक ऑफ द डे की, और पिक ऑफ द डे में आज का हैंडल है Monty_यूट्यूबर का। सुझाया है हमारे साथी जेरी ने। तमाम किस्म के वीडियोज ये मॉन्टी डालते हैं, खुद को हरियाणा का बियर ग्रिल्स कहते हैं। वीडियो आते हैं लेकिन गांव, खेत खलिहान के, नहर में भैंस नहलाई, उल्लू का अंडा देख लिया, दिन भर खेत में पानी लगा के बैठे रहे, गर्मी में खेत में दिन कैसे बिताते हैं, किसी की भैंस गुम गई तो कैसे खोजते हैं, कभी प्लाट में मिट्टी डालना तो कभी ट्रॉली भरकर बजरी उठान। माने एक गाँव वाले इंसान के जीवन में जो कुछ भी होता है वो ये अपने वीडियो में दिखाते रहते हैं। तो मुझको आइडिया के लेवल पे इनका अकाउंट बहुत इंटरेस्टिंग लगा, आप भी देख सकते हैं। बाकी आज के सोशल लिस्ट में इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए हम चले टाटा।